गाय कटवाते हुए हमारे दर्शन करके पुण्य लेने आए हो? आप बताओ कैसे जाएं? आप बताओ, मुंह दिखाने लायक हैं हम? तो अब हम ये कहते हैं कि गाय को भी वोट में तब्दील करना पड़ेगा, कि गाय के भी वोट होते हैं। अयोध्या रामलला की स्थापना के महापर्व के लिए तैयार हो रही है। साथ ही देश के तमाम दिग्गज नेता, अभिनेता और संत समाज आदि इस महापर्व में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया है और इसके पीछे का जो कारण है वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि वो रामलला के दर्शन तभी करेंगे जब देश में गायों के लिए कानून बनेगा। उन्हें मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रण मिले या न मिले, लेकिन वो बिना गायों को सुरक्षित करे भगवान श्री राम के दर्शन नहीं करेंगे। देखिए, बात न्योता और न न्योता की नहीं है। बात यह है कि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, भगवान श्री राम का अवतार गाय के लिए हुआ था। तो गाय काटी जा रही है, अब हम भगवान का दर्शन करके भी क्या करेंगे? जब इसलिए गौ रक्षा करके उनके सामने जाएंगे तो उनका आशीर्वाद मिला, बहुत बढ़िया, अच्छा करके आया बेटा। और नहीं तो कहेंगे नहीं कि तुम गाय कटवाते हुए हमारे दर्शन करके पुण्य लेने आए हो? तो नहीं जाएंगे आप। कैसे जाएंगे? जब तक गौ रक्षा का पूर्ण कानून नहीं बन जाता है, हम क्या भगवान को मुँह दिखाएंगे? कब तक नहीं जाएंगे? आप बताओ कैसे जाएं? आप बताओ, मुँह दिखाने लायक हैं हम? तो राम मंदिर में जो नवनिर्मित मंदिर में भाई हो रही है, तब तक आप नहीं जाएंगे? भाई गौ रक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान का अवतार इसीलिए हुआ था। राम का मतलब क्या है? राम का मतलब केवल मंदिर नहीं है। राम का मतलब है राम जी के द्वारा जिन धर्म की स्थापना की गई, वो सब धर्म की स्थापना। तो सबसे पहला काम है गौ रक्षा। और ये कोई सामान्य राम मंदिर नहीं है, ये हमारे 500 साल की लड़ाई के बाद का राम मंदिर है। इसलिए ये विशेष राम मंदिर है, कोई सामान्य राम मंदिर नहीं है। इसलिए गौ रक्षा का कानून पारित हो जाए, हम प्रसन्नता से जाके दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के पतन के कारण को लेकर भी एक बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि कांग्रेस का पतन ही गायों की अवहेलना के कारण हुआ है। कांग्रेस पार्टी, हमने बताया आपको कि जब ये स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रही थी, अभी देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले ही कई प्रांतों में सरकारें बन गई थी मिली जुली दूसरे तरीके की। तो उस समय ये लोग हर अपने अधिवेशन के साथ गौरक्षा सम्मेलन करते थे। इन्होंने अपना झंडा और अपना चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा रखा, बैलों की जोड़ी रखी। ये इतिहास है, ये कोई हम कल्पना करके नहीं कह रहे हैं। तो माने गाय को भुनाया, और गाय को भुना करके जब सत्ता में आ गए तो गाय को बुलाया, पहले बुनाया और बाद में बुलाया। तो ये जो गाय को जो बुला देगा वो तो जाएगा ही रसातल में। जा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो नई पार्टी उदित हुई है वो ये ना करे, नहीं तो वो भी रसातल को चली जाएगी, कोई नहीं बचेगा। गौ माता के आशीर्वाद से ये धरती टिकी हुई है। गोभिर विपरीश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। 7 खंबे हैं जिस पे ये पृथ्वी टिकी हुई है हमारी मान्यता के अनुसार। उसमें सबसे पहला खंबा गौ है। तो गाय पर टिके रहोगे, गाय की अनदेखी करोगे तो मिट जाओगे, चाहे कितना ही आपका इतिहास हो, कितना ही आपका पुराण हो, चाहे कितना ही आपका बल हो। जन जन में बैठी थी कांग्रेस पार्टी, आज जन जन के नज़र से गिर चुकी है गऊ की उपेक्षा के कारण। और अब जो सरकार है वो गऊ का सम्मान करे ताकि वो सुस्थिर रहे, ये हम चाहते हैं। एक मंदिर बनाने से एक गाय की रक्षा 33 करोड़ गुना ज़्यादा पुण्य देने वाली है, एक। और दूसरे, गाय की हत्यारी सरकार को, चाहे कोई सरकार हो, उसको वोट देने का मतलब है कि गौ हत्या का पाप अपने माथे पर मतदाता ले रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने वोटों को गाय के मुद्दे पर मोड़ना होगा। गाय की वोटिंग का अधिकार हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं देश में, 75 साल से जो लोग राज कर रहे हैं, कई पार्टियां हो सकती हैं, हम नहीं जानते हैं, 75 साल से जिन लोगों ने भी राज किया है, उन्होंने गौ के महात्म्य को नहीं समझा, इसीलिए गौ के प्रश्न को पीछे कर दिया। तो अब हम ये कहते हैं कि गाय को भी वोट में तब्दील करना पड़ेगा, कि गाय के भी वोट होते हैं। तो अगर ये होगा तब शायद ध्यान चला जाए राजनीति के होगा। कर रहे हैं कि गाय को भी वोटिंग का, मतदान का अधिकार देना। गाय को नहीं है अधिकार, गौ भक्त को अधिकार है। वो गाय के मुद्दे पर आपको वोट करेगा। तो किसी भी मुद्दे पर कोई भी वोट कर सकता है। हर समय चुनाव में मुद्दा होता है। तो हम चाहते हैं कि अगला संवत्सर गौ संवत्सर हो, और अगले संवत्सर में जो चुनाव होने वाला है उसमें गाय का भी वोट पड़े, और बाद में गिना भी जाए कि ये गाय का इतना वोट है। भले वो कम हो, लेकिन कम से कम गिनती तो शुरू हो इस देश में कि गाय के भी वोट होते हैं, गंगा के भी वोट होते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव बिल्कुल छलावा है, शर्मिंदगी का विषय है, इसलिए कि गाय काटी जा रही है।
और गाय के दूध को ही अमृत हमारे यहाँ कहा गया है और किसी चीज़ को अमृत नहीं कहा गया है। तो जिस गाय का दूध अमृत होता है, उस अमृत देने वाली गाय को काट रहे हैं आप एक तरफ से, और एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहे हैं। दोनों एक साथ नहीं हो सकता, कोई एक ही हो सकता है। तो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गायों के मुद्दे को लेकर सरकार पर जमकर फायर हैं। उनकी मांगों को लेकर वो अडिग दिखाई दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से उनके इन बयानों पर क्या प्रतिक्रिया आती है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।